Students, welcome in the online classes of DEV School. As you know, in the class 8G Science, we are on chapter 12 Sound. Today we start the chapter 12 Sound. We live in a world full of sounds. हम एक ऐसे संसार में जीते हैं जो साउंड से भरा हुआ है. Sound and music are the regular part of everyday सेंसरी एक्सपीरियंस. साउंड और म्यूज़िक जो है वो एक रेगुलर पार्ट है, रेगुलर हिस्सा है हमारे हर दिन के सेंसरी एक्सपीरियंस का. मतलब हमारी जो सेंस से हमें अनुभव होता है उसमें साउंड और म्यूज़िक उसका एक रेगुलर हिस्सा है. वी हियर साउंड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज: ह्यूमन, बर्ड्स, एनिमल्स, व्हीकल्स, मशीन्स, टेलीविज़न सेट, म्यूज़िक सिस्टम एंड सो ऑन. हम बहुत तरह की आवाज़ें यानी साउंड सुनते हैं अलग अलग बहुत सारे सोर्सेज से, जैसे कि ह्यूमंस, बर्ड्स, एनिमल्स, अलग अलग व्हीकल्स, मशीन्स, टेलीविजन सेट, म्यूज़िक सिस्टम और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं. वी कम्युनिकेट विद वन अनदर बाय स्पीकिंग. हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं बोलकर, स्पीकिंग के द्वारा, हियरिंग सुनकर, रिप्लाई थ्रो स्पीकिंग द्वारा वापस बोलकर. ये हमारा कम्युनिकेट का सिस्टम है. साउंड इंडीड प्लेज ए वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन अवर लाइफ. साउंड का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है. साइंस रिकॉग्नाइज साउंड एज एन इंटीग्रल एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ नेचर. साइंस ने भी साउंड को बहुत ही ज़रूरी हिस्सा बताया है नेचर का, प्रकृति का. इट इज़ इम्पोर्टेंट देयरफॉर टू ट्राई अंडरस्टैंड इट्स वेरियस फीचर एंड प्रॉपर्टी. इसकी अलग अलग फीचर और इसकी प्रकृति को जानना बहुत ही ज़रूरी है. द बेसिक कॉन्सेप्ट कंसर्न साउंड्स आर द काजेज़ ऑफ जनरेशन ऑफ द साउंड. साउंड किस वजह से उत्पन्न हो रहा है उसके कारण को जानना. रीज़न फॉर डिफरेंस इन द साउंड्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. क्या कारण है कि अलग अलग सोर्सेज का अलग अलग साउंड्स होता है. नेक्स्ट वन इज mechanism of propagation of sound from one place to the another. एक साउंड का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना, उसका मैकेनिज़्म क्या होगा. मैकेनिज़्म ऑफ हियरिंग साउंड बाय द ह्यूमन ईयर. हमारे कानों के द्वारा साउंड का सुनना. वी नाउ ट्राई टू गेट सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस बेसिक कॉन्सेप्ट. Sound and vibrations. Sounds. We usually think of the word sound whenever we have sense of hearing in our ears. हम सोचते हैं साउंड के बारे में जब भी कोई आवाज़ हमारे कानों तक पहुंचती है. We therefore usually say sound is the form of energy which produces the sensation of hearing in our ears. साउंड एक ऐसी एनर्जी है जो हमें सुनने की क्षमता देती है, सेंसेशन ऑफ हियरिंग हमारे कानों को. वी ऑल आर फैमिलियर विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी एंड सो ऑन. हम पहले इन एनर्जीज़ के बारे में जान चुके हैं, हमें इनके बारे में पता है, मैकेनिकल और हीट एनर्जी के बारे में. वी ऑल्सो नो वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म. हम ये भी जानते हैं कि एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है. When we clap our hands, a sound is produced. जब हम अपने हाथों को एक दूसरे से टकराते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है. When we clap our hands, a sound is produced. Let us pause and think as which form of energy did we use to produce sound. तो हम इसके बारे में सोचेंगे कि किस तरह की एनर्जी से साउंड प्रोड्यूस हो रही है. We now know that we can produce sound by striking, shaking, blowing, rubbing or plucking different objects. हम जानते हैं कि कुछ चीज़ों को टकराने से
शेक हिलाने से, ब्लोइंग, रबिंग रब करने से, प्लकिंग करने से, इन सभी से क्या होती है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट से के ये सारी चीज़ें करने से साउंड प्रोड्यूस होती है। एक क्लोज लुक एट all these situation shows that in all these cases we actually set one or another objects into vibration। तो हमने ये देखा कि इन सभी सिचुएशंस में हम वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेशन ला रहे हैं एक या उससे ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स में। इट इज़ दीज वाइब्रेशन दैट प्रोड्यूस साउंड, ये इसी वाइब्रेशन के कारण साउंड प्रोड्यूस होता है। वेन एवर ए source produce a sound there are always some vibration linked with it। जब भी कोई साउंड ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होगा तो कोई न कोई वाइब्रेशन इससे लिंक्ड होगी, जुड़ी होगी। वी कैन देयरफॉर थिंक ऑफ वाइब्रेशन एज बेसिक काज ऑफ द ऑल साउंड्स। तो हम ये मानकर चलते हैं कि सभी साउंड्स जो हैं उनकी जो प्रोड्यूस होने की जो मेन वजह है वो है वाइब्रेशंस। लेट अस verify this conclusion through some simple activities। now we have some simple activities, activity 2, activity next we also have। तो ये एक्टिविटी आप रीड करेंगे। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन टॉक टू मी। एक्टिविटी 3 और 2, 3, 4 तीनों के तीनों आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज़ वाइब्रेशन। तो इन एक्टिविटी से ये प्रोड्यूस होता है कि वाइब्रेशन के द्वारा ही साउंड प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट इज वाइब्रेशन। इन प्रीवियस क्लासेस वी लर्न दैट द वाइब्रेशन कैन थ्रो एज टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। पिछली क्लासों में हमने पढ़ा कि वाइब्रेशन जो है वो टो और फ्रो मोशन में होती है या बैक एंड फोर्थ में। इन सम केसेस द एक्सटेंट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ सोर्स में बी सो very small as that it may not be possible to detect them। ये वाइब्रेशन इतनी छोटी होती हैं कि इनको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, पॉसिबल नहीं होता। वाइब्रेशंस आर easily seen to produce by drums, bells, strings of guitar and so on। जो ड्रम की, बेल्स की, इनकी वाइब्रेशन को हम आसानी से देख सकते हैं। एक एक्टिविटी 5 है, आप एक्टिविटी 5 पढ़ेंगे, इसको बताएंगे कि इनमें वाइब्रेटिंग पार्ट कौन सा है। जैसे फ्लूट है तो इसमें जो ये होल्स हैं ये वाइब्रेटिंग हैं, गिटार में जो वायर है इस तरह से इसको आप फिलअप करेंगे। ओके, साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन हम नेक्स्ट शुरू करेंगे। आज हम एक्टिविटी 5 तक ही आप पढ़ेंगे। 5 एक्टिविटी आप एक बार रीड करेंगे अच्छे से। आज के टॉपिक में से 5 to 7 क्वेश्चन फ्रेम करेंगे और गिव आंसर दैम। ओके, और आज यही टॉपिक यहीं तक पढ़ा जाएगा। बी एट होम, बी सेफ। थैंक यू सो मच।